Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to YouTube channel English Literature. हम जो टॉपिक आज के लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं दैट इज नोट्स टेकिंग टेक्निक्स. सब्जेक्ट हमारा जो है दैट इज एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग, जिसमें एडवांस्ड राइटिंग एंड एडवांस्ड रीडिंग को सिखाया जाता है. एंड टॉपिक जो है वो हमारा एड्रेस कर रहा है इशू ऑफ क्रिएटिंग नोट्स, कि जब हम लोगों ने नोट्स बनाने होते हैं तो कौन कौन से पॉइंट्स को हम लोग फॉलो कर सकते हैं, किस किस तरीके से हम लोग नोट्स बना सकते हैं. तो जो बड़े पॉपुलर नोट्स टेकिंग टेक्निक के मेथड है उसमें हमारे पास आ जाता है मैपिंग का, कॉर्नल मेथड आ जाता है, आउटलाइनिंग मेथड आ जाता है, सेंटेंस मेथड आ जाता है. ठीक है, ये कुछ फेमस है. चार्टिंग मेथड, जिसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं. अब नंबर 1, विजुअली कनेक्ट आइडियाज यूजिंग डायग्राम्स, चार्ट्स और माइंड मैप्स. ठीक है, अब ये मैपिंग का मेथड क्या होता है, हम मैप बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ जी मैपिंग, मैंने यहाँ पे मैपिंग लिख दिया. मैपिंग लिखने के बाद ये हो गया. क्या होता है जी, यहाँ पे मैं कहती हूँ कनेक्ट आइडियाज, COONNECT, कनेक्ट आइडियाज. आइडियाज के बाद मैं अगला पॉइंट लगाती हूँ, एरो लगा के मैंने एक और पॉइंट लिख दिया जी. इसमें हम किसका यूज करते हैं, डायग्राम्स का यूज करते हैं. ठीक, मतलब यहाँ पे एक रफ सा मैं स्केच बना रही हूँ आपके सामने. यहाँ पे मैंने क्या किया, मैपिंग लिखा, पर्पस क्या आ गई, एक एरो लगा के, तो कनेक्ट आइडियाज. दूसरी तरफ मैंने कहा इसका यूज क्या होता है, इसमें डायग्राम्स, चार्ट्स या माइंड मैप वगैरह को यूज करके बनाया जाता है. तो मैंने क्या किया कि मैंने मैपिंग मेथड को यूज किया यहाँ पे आपको समझाने के लिए, ताकि आप इस स्लाइड पे देख सकते हैं कि पहले टॉपिक है, फिर मेन आइडिया, एंड देन मेन आइडिया, देन हमारे स्पोर्टिंग आइडियाज, फिर स्पोर्टिंग आइडियाज, देन डिटेल्स हम दूसरे अटैच कर रहे हैं. टॉपिक का जो हमारा मेन आइडिया चल रहा है, मतलब हमारे 3 पैराग्राफ चल रहे हैं रेलेवेंट, जो हम जिनको 3 पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं मैप बनाकर एक. ठीक है, तो ये मैपिंग की टेक्निक होगी कि हम इस तरह से अपने नोट्स बना सकते हैं, विच इज नोन एज नोट्स टेकिंग मैथड. सेकेंड पे आ जाए तो हमारे पास कॉर्नल मैथड है. इसमें क्या होता है, हम हमारे एक ही पेज को, फॉर एग्जाम्पल हमारा एक पेज है, इसको हम लोग 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं. हमारा एक सेक्शन कहलाता है जी नोट्स, दूसरा हमारा जी क्यूज, CUES. ठीक है, एंड पे हम क्या कर रहे हैं जी समरी, कि जो हमने यहाँ पे नोट्स लिखे हैं, जो क्यूज लिखे हैं, उनका ओवरऑल समरी क्या है यहाँ पे लिख लिया. ठीक, तो ये जो चीज है ये कॉर्नल मेथड कहलाता है, कि डिवाइड योर पेज इनटू 3 सेक्शंस, नोट्स, क्यूज and summary. This method encourages active recall and summarization. अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ इसका सैंपल. अब ये देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे एग्जाम्पल, कि आप देख रहे हैं एक पेपर है, उस पेपर पे एक जगह पे नोट्स लिखा है, दूसरे पे क्यूज लिखे हैं, एंड लास्ट पे समरी लिखी है. अब नोट्स में क्या होता है, ये हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, जो हम लोग लेक्चर के दौरान या फिर रीडिंग के दौरान पॉइंट्स पढ़ रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं, हम उन मेन आइडियाज को, की पॉइंट्स को, स्पॉटिंग डिटेल्स को अपने इन एरिया के अंदर डिस्कस करते हैं. ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाता है. सेकंड में क्या होता है, जब हमने नोट्स टेकिंग कर लिए, हम जो है वापस जाते हैं, वहां से कुछ कीवर्ड्स बनाते हैं, कुछ क्वेश्चंस या कुछ फ्रेजेस बनाते हैं, और उनको क्यू कॉलम में लिख देते हैं, जो कि हमारा सेकंड पोर्शन हो गया. ठीक है, तो जो है हमारी हेल्प करते हैं इस चीज को बताने के लिए कि ये हम अगर रिक्वायर्ड टॉपिक के ऊपर नोट्स ढूंढ रहे हैं या पॉइंट सर्च कर रहे हैं, तो वो नोट्स के सेक्शन में अवेलेबल है. देन समरी, कि फाइनली हम एक कंसाइज समरी लिखते हैं हमारे की पॉइंट्स की, जो हम लोगों ने ओवरऑल लेक्चर में सुने या नोट्स जो बनाए उनके बारे में. ठीक है, और ये कहाँ पे लिखते हैं, एट द बॉटम ऑफ द पेज, जैसा कि यहाँ पे पेज के बॉटम पे बिल्कुल लिखा गया ऊपर. इससे क्या होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड और इफेक्टिव नोट्स बन जाते हैं, और यहाँ से इजीली पर्सन जो है, जिसने स्टूडेंट ने अपनी स्टडी करनी है, वो रिव्यू कर सकता है और स्टडी कर सकता है इस तरह के नोट से. ठीक, ये हमारा हो गया जी एक और मेथड विच इज नोन एज कॉर्नल मेथड. नेक्स्ट है जी आउटलाइनिंग मेथड. अब आउटलाइनिंग मेथड में क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन है उसको हायरार्किकली ऑर्गेनाइज किया जाता है, हेडिंग्स को यूज करके, सब हेडिंग्स को यूज करके, या बुलेट पॉइंट्स को यूज करके. ठीक है, इन चीजों को यूज करके जो है ना इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है. यानी कि पहली लाइन ये है तो दूसरी ये, तीसरी ये, तीसरी के हिंट्स लिख लिए. ठीक है, मोस्टली जो है स्टूडेंट्स इस मेथड को यूज करते हैं अपने राइटिंग के अंदर. तो ये मेथड जो है ये एक लीनियर थिंकिंग बनाता है, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बनाता है आइडियाज के दरमियान में.
अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मेन हेडिंग शेक्सपियर, देन हमारी प्ले राइट सब हेडिंग, फिर उसके बाद 39 प्लेज एंड वो कॉमेडीज कौन सी हैं, हमारी नेक्स्ट हेडिंग चल रही है, देन कॉमेडीज के नेम लिखे हैं, देन हिस्ट्रीज कौन सी लिखी है शेक्सपियर ने, उनका नाम आ गया, ठीक है। और उसके बाद जो इंग्लिश में लिखी है वो ये हो गया, रोमन में लिखी है वो ये हो गया, देन ट्रेजेडीज कौन सी लिखी है शेक्सपियर ने वो ये हो गई हैं, ठीक है। और ये चीजें, ठीक। तो ये क्या हो गया, हम लोगों ने यहाँ पे आउटलाइनिंग मेथड यूज किया, मतलब आउटलाइंस बनाए, पॉइंट्स लिखे हम लोगों ने ऐसे 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 करके, ठीक है। तो ये हो गया जी आउटलाइनिंग मेथड। आउटलाइनिंग मेथड के बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है विच इज नोन एज चार्टिंग मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, टेबल्स को यूज करते हैं कंपेयर एंड कंट्रास्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन को। जैसा कि ये स्क्रीन पे देखिए टेबल यूज किया गया है कि व्हाट प्रोज कॉन्स ओपिनियन। व्हाट क्या है हमारे पास, डॉग्स। अब डॉग्स के क्या फायदे हैं, फ्रेंडली है, लॉयल है। कॉन्स क्या है इसके, शेड्स एंड बार्क्स। एंड ओपिनियन क्या है, सर्च फॉर नॉन शेडिंग डॉग्स, ठीक। अब इस तरह से कैट्स के बारे में बताया गया कि हमारे पास व्हाट, पहला टेबल पे कैट का पोर्शन आ गया, देन क्वाइट है, डज नॉट रिक्वायर अटेंशन, फिर उसके बाद अगेन शेड्स एंड स्क्रैचेस, अच्छा फिर है लो मेंटेनेंस पेट, ठीक है, ये ओपिनियन में आ गया। एंड फिश अगेन लो मेंटेनेंस, ठीक है, ये इसके प्रोस थे। यहाँ पे है कि हम लोगों ने बेसिकली एक टेबल बनाया है, ठीक है, काइंड ऑफ अ चार्ट, और टेबल बना के हम लोगों ने कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया आइडियाज को, और वहां से जो हमें इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी वो पे ली है। इसके बाद है सेंटेंस मेथड, इसमें हम सेंटेंस लिखते हैं। याद रहे आउटलाइन में हम लोगों ने आउटलाइन बनाई है, ठीक है, कि एक पॉइंट थोड़ा बहुत दे दिए, लेकिन सेंटेंस में अगर हम लोग सेंटेंस लिख रहे होते हैं। जैसे कि अब हमारा एक टॉपिक चला स्लीप डिसऑर्डर्स, हमारा बहुत ही लंबा पैराग्राफ है ये, जिसमें से हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स निकाले 1 2 3, यानी कि आर्टिकल है 4 5 राउंड अबाउट, ये जो पॉइंट्स लिखे हैं स्क्रीन पे, तो ये क्या हो गया, सेंटेंस मेथड हो गया। ऐसे ही हमारे पास अगर टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, हम कहते हैं उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज अ पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट सोशल एंड पॉलिटिकल अपील इन फ्रांस, पॉइंट 1 हो जाएगा। द थर्ड स्टेट कंपोज्ड ऑफ कॉमन पीपल बोर द बर्ट ऑफ द टैक्स बर्डन, ठीक है, सेकंड पॉइंट हो जाएगा। द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल ऑन जुलाई 14 1789 मार्क द बिगिनिंग ऑफ द रेवोल्यूशन, हमारा नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन आउटलाइंड द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। मतलब क्या हो रहा है कि उसमें जो मेन हैपनिंग है, उन मेन हैपनिंग से जो मेन पैराग्राफ के अंदर जो मेन लाइंस है, हम लोगों ने उसको वहां पर सेंटेंस के फॉर्म में लिख दिया कि जब नजर मारे तो हम लोग को याद हो जाए, समझ लग जाए। अब इसके बाद हमारे पास आता है जी नेक्स्ट मेथड विच इज नोन एज कीवर्ड मेथड। इसमें क्या होता है, हम लोग जो कीवर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं उनको लिखते हैं, क्यों, ताकि मेमोरी को ट्रिगर किया जाए, देख के हम लोग को फौरन याद आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ऐसे है। जैसे कि यहाँ पे देखें फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक हार्डशिप, एनलाइटनमेंट, बेस्टाइल, टेरर, नेपोलियन। अब ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हमें इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये कीवर्ड्स हैं, और इन्हीं पे बेस करी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि वहां पे इनइक्वालिटी थी, इकोनॉमिकल हार्डशिप भी फेस करना पड़ रहे थे, एनलाइटनमेंट का टाइम था चल रहा वहां पे, और बेस्टाइल यानी कि स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल था जो कि 14 जुलाई 1789 को आया था, जिससे रेवोल्यूशन की बिगनिंग स्टार्ट हुई थी। कुछ ना कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। टेरर के रेन ऑफ टेरर वाज अ पीरियड ऑफ रेडिकल वायलेंस एंड एग्जीक्यूशन, और इसके अलावा यहाँ पे पॉइंट है जी नेपोलियन का, कि उसका भी टाइम पीरियड चल रहा था यहाँ पे, सो ऑन ईच एंड एवरीथिंग, कि हमारे पास यहाँ पे भी पॉइंट्स लिखे के कीवर्ड लिखे गए हैं। सोलर सिस्टम की बात की जाए तो सन है, प्लैनेट्स है, ड्वार्फ प्लैनेट्स है, इनर प्लैनेट्स है, आउटर प्लैनेट्स है, मरकरी, वेनस, ये सारे हिंट्स दे रहे हैं हम लोगों के, इनके ऊपर जो हमारा पैराग्राफ है वो कंसिस्ट करता है। हम लोगों ने इनसे अपनी जो है ना रिवीजन की है, यानी कि एक पैराग्राफ था, उस पैराग्राफ से कीवर्ड्स लिख दिए हम लोगों ने, उन कीवर्ड्स को देखते साथ ही आपके सामने जो है वो आपका पूरा का पूरा जो ऐसे है वो आपको याद आ जाता है कि हाँ इसमें ये चीजें चल रही थी, ठीक। तो ये हो गया हमारा नोट चेकिंग टेक्निक। आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, दुआ में खास याद रखना। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।